हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पावर बीआई के कुछ कॉन्टेक्स्ट फंक्शंस बताऊंगा जिसमें लुकअप वैल्यू, रिलेटेड और रिलेटेड टेबल, जिसमें आप एक टेबल से दूसरे टेबल में कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए पावर बीआई डैशबोर्ड में हमने दो टेबल ली हुई है। एक कस्टमर टेबल जिसमें आपके कॉलम्स है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर और कस्टमर लोकेशन। और एक आपकी ऑर्डर टेबल है जिसमें आपका है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और ऑर्डर वैल्यू। इसमें उन्हीं कस्टमर जो फर्स्ट टेबल में है उनके कुछ ऑर्डर्स हैं और एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू यूज़ बताएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कस्टमर आईडी ऑर्डर्स टेबल्स में है, लेकिन आपका कस्टमर नेम नहीं है। तो हम लुकअप वैल्यू से कस्टमर का नेम लेकर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसका हम नाम दे देंगे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे लुकअप वैल्यू। उसके बाद सबसे पहले इसमें 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। जिस टेबल से आपको वैल्यू लेकर आनी है उस टेबल का नाम यहाँ पे देंगे। तो उस टेबल का नाम है कस्टमर, और फिर उस कॉलम का नाम जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। तो कस्टमर नेम यहाँ मैं सेलेक्ट कर दिया। फिर कॉमा, देखिए उसी टेबल से जिस टेबल से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कॉमन की जो कॉमन कॉलम है उसका नाम देना होता है। तो कस्टमर आईडी आपका कॉमन कॉलम है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद होम टेबल जिसमें आप फार्मूला दे रहे हैं उससे आपको कॉमन कॉलम लेना होता है। तो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम है, ये हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ये आपका प्रोसेस हो रहा है अभी। ये देखें प्रोसेस होके कस्टमर नेम इसमें आ गया। तो इस तरह से हम लुकअप वैल्यू से बिना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपकी कॉमन की एक कॉलम था, आप चाहे तो दो कॉलम्स मिला के एक कॉलम बना सकते हैं कंपोजिट की के रूप में, और कंपोजिट की के बेसिस पे भी वैल्यूज़ लुकअप वैल्यू से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम रिलेटेड फंक्शन देखेंगे। रिलेटेड और रिलेटेड टेबल यूज़ करने के लिए दोनों टेबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। एक्चुअली में वन टू मैनी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ हमने ऑर्डर टेबल सेलेक्ट की, तो आपका ये देखिए टेबल टूल्स में मैनेज रिलेशनशिप्स ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने कस्टमर टेबल सेलेक्ट करी, और क्योंकि हमारे डैशबोर्ड में दो ही टेबल है, दूसरी ऑर्डर अपने आप सेलेक्ट होकर आ गई है। अब कॉमन कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर आईडी यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया। ये देखिए वन टू मैनी अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि कस्टमर टेबल में यूनिक वैल्यूज़ है कस्टमर की, और उन्हीं कस्टमर्स की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ऑर्डर में। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप आपकी इस्टेब्लिश हो गई। इसके लिए हम ओके कर देंगे तो आपकी ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिख कर आ गई है। अब इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम रिलेटेड फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे ऑर्डर टेबल में। यहाँ पे हम न्यू कॉलम करते हैं। ये हम पावर बीआई में जाएंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे, न्यू कॉलम। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेकर आएंगे। जैसे कस्टमर नेम ही हम लाते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं कस्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे रिलेटेड हमने लिखा, रिलेटेड फंक्शन लिखा। उसके बाद जिस टेबल से हमें लेके आना है, कस्टमर टेबल से लेके आना है, और जो कॉलम लेके आना है, कस्टमर नेम लेके आना है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ये देखिए कस्टमर नेम आपका आ गया रिलेटेड फंक्शन का यूज़ करके। तो आप रिलेशनशिप जब इस्टेब्लिश हो वन टू मैनी, तो आप रिलेटेड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हम रिलेटेड टेबल यूज़ करते हैं। रिलेटेड टेबल इज़ जस्ट इसके अपोजिट रिलेशनशिप में वर्क करती है, यानी मैनी टू वन में। यानी हम इसमें कस्टमर टेबल में रिलेटेड टेबल का फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसके साथ हमें कोई ना कोई एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो सपोज़ यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स काउंट करना चाहते हैं हर कस्टमर के। तो यहाँ पे हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे रिलेट, यहाँ पे हम काउंट रोज़ लिखेंगे पहले, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काउंट रोज़ फंक्शन ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल आपकी ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर सेलेक्ट किया, इसी के हमें रोज़ काउंट करनी है। तो यहाँ पर रिलेटेड टेबल फंक्शन बंद किया, फिर हमने काउंट रोज़ क्लोज किया और एंटर। ये देखिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके 2 2 2 और 1 आ गए। कस्टमर जो आपका C1 C2 C3 है, इसके 2 ऑर्डर हैं, जबकि C4 का 1 ऑर्डर है। इसको हम ऑर्डर टेबल्स में जाके देखते हैं। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर अरेंज ना हो तो कर लेंगे। ये देखिए C1 के 2 ऑर्डर हैं, C2 के 2 हैं, C3 के 2 हैं,
जबकि C4 का एक ही ऑर्डर है और सेम आपका रिज़ल्ट यहाँ पे कस्टमर टेबल में आ गया है। अब इसमें अब एग्रीगेशन फंक्शंस जो होते हैं जो जैसे सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स, जिसमें आप कोई फ़िल्टर लगाते हैं, कंडीशन लगा के वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। सपोज़ हमें ऑर्डर्स की वैल्यू काउंट करनी है हर कस्टमर की, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सम एक्स यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू, यहाँ पे पहले लिखेंगे सम एक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल हमने लिया, रिलेटेड टेबल आपकी ऑर्डर है तो हमने ऑर्डर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देखिए आपको किसका सम लेना है। यहाँ पे ऑर्डर टेबल में हमको ऑर्डर वैल्यू का सम लेना है तो ऑर्डर वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर। ये देखिए ऑर्डर्स की वैल्यू का सम आ गया है। अगर इसको हम चेक करें, C1 अभय कस्टमर के लिए 210 है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में हम जाते हैं। C1 में देखिए अभय कस्टमर की 120 + 90 आपका 210 हो जाएगा, तो 210 ही यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इस तरह से ऑर्डर्स की वैल्यू का सम आ गया है। तो यार इस तरह से हम रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ, एक टेबल से वैल्यू दूसरे टेबल में लेकर आने के लिए। तो ये आपके कुछ कॉन्टेक्स्ट फंक्शन है जो पावर बीआई में हर डैशबोर्ड में लगभग यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ऐसे ही और फंक्शंस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल एनसी विद चित्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।